हाँ जी, जो नेक्स्ट ड्रग हम पढ़ने वाले हैं वो है एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मलेरिया है क्या बीमारी। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ठीक है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो कि प्लाज्मोडियम के ट्रांसफर से होता है। किसके? जीनस प्लाज्मोडियम, ट्रांसफर इन ह्यूमन। और ये ट्रांसफर किससे होता है? फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होती है उसी की वजह से होता है। अब एक बार देख लेते हैं कि मलेरिया की लाइफ साइकिल क्या है। मलेरिया लाइफ साइकिल। मलेरिया की लाइफ साइकिल एक तो होती है मैन में, एक होती है मॉस्किटो में, है ना। मॉस्किटो में और मैन में अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि जो स्पोरोजोइड्स होते हैं मॉस्किटो के अंदर, जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं मैन में। मलेरिया में जो भी स्पोरोजोइड्स हैं वो ट्रांसमिट हो गए हैं मैन के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही मैन में ट्रांसमिट होते हैं तो वो क्या करते हैं, लीवर सेल्स की तरफ चले जाते हैं। वो स्पोरोजोइड जो है ट्रांसफर टू लीवर थ्रू ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स। लीवर सेल्स की तरफ चले गए। अब लीवर सेल्स की तरफ जाने के बाद में लीवर में क्या होता है? लीवर में होता है स्पोरोजोइड्स का एसेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज। तो मीरोजोइड्स बनते हैं वहाँ पे, स्पोरोजोइड से बनते हैं मीरोजोइड्स। इसको एसेक्सुअल फेज को क्या बोलते हैं? साइजोगोनी, ठीक है जी। अब मीरोजोइड्स क्या करेंगे? मीरोजोइड्स जो हैं विल इन्फेक्ट आरबीसी। और आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो ट्रोफोजोइट एंड सी जोन्स बनाएंगे, मतलब रिंग फॉर्म में हो जाएंगे ये। डेवलपमेंट इन रिंग फॉर्म, कहाँ पे? आरबीसी के अंदर। अब वहाँ पे इनको बोलते हैं ट्रोफोजोइट्स एंड सी जोन्स। ट्रोफोजोइट्स एंड सी जोन्स। यहाँ से बना लेते हैं मेल एंड फीमेल गेमेट्स। अब ये जो फीमेल एंड फीमेल गेमेट्स हैं वो चले जाते हैं मॉस्किटो के अंदर। कब? मॉस्किटो बाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन। जब भी मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो वो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर चले जाएंगे। अब जो गेमेटोसाइड्स हैं, जो गेमेट्स बने थे, विल बी टेकन अप बाई मॉस्किटो गट। अब मेल प्लस फीमेल गेमेटोसाइड्स जो हैं उनको उकीनाइट बोलते हैं। उकीनाइट, जो कि नए स्पोरोजोइड्स बनाते हैं।
अब ये स्पोरोजोइड जो हैं विल माइग्रेट इन इंसेक्ट्स सलाइवरी ग्लैंड। फिर स्पोरोजोइड ट्रांसमिट हो जाएगा मेन के अंदर। तो ये लाइफ साइकिल है उसका। अब स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज कौन सी हैं? पहले तो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि इंडिया में कॉमन है। उसके बाद में प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये खतरनाक है। उसके बाद में प्लाज्मोडियम मलेरी, फिर आती है प्लाज्मोडियम ओवेल। वेक्टर जैसा कि हमने बात करी थी कि इसका वेक्टर क्या होता है, वो होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है। अब इसके क्लासिफिकेशंस भी हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले जो आता है वो है 4 अमीनो क्विनोलोन्स। उसमें आता है क्लोरोक्वीन, अमीडोक्वीन, पाइपेराक्वीन। सल्फोनेमाइड्स की बात करें तो सल्फोनेमाइड्स भी आते हैं। सल्फाडोक्सिन, सल्फाडोक्सिन के सल्फामिथोपायराजीन। कुछ क्विनोलोन्स है, क्विनोलोन्स ओनली, क्विनोलोन्स, मेफ्लोक्विन, क्विनोलोन्स है, मेफ्लोक्विन भी है। एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटीबायोटिक्स में डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन। चिंकोना बाग से मिलने वाले एल्कोलॉइड, तो वो है क्विनीन और क्विनिडीन। ये चिंकोना बाग से मिलते हैं। सस्क्विटरपीन लेक्टोन्स, सस्क्विटरपीन लेक्टोन। सस्क्विटरपीन लेक्टोन में आर्टेसुनेट और आर्टेमेट्यूर। बिग्वेनाइड्स इसमें आता है प्रोग्वेनिल। और 8 अमीनो क्विनोलोन्स में प्राइमाक्वीन, टेफेनोक्वीन। कुछ और हैं छोटे मोटे, वो है डाई अमीनो पिरिमिडीन। डाई अमीनो पिरिमिडीन में पायरीमिथामीन आता है।
एक पॉइंट और है अमीनो अल्कोहल। अमीनो अल्कोहल्स में लूनेफेंट्रीन और मेलेफेंट्रीन। एक्स्ट्रा एक और है पायरानियाराइड एंड एटोवाक्विन। ये क्लासिफिकेशन हो गया। आप कुछ ड्रग्स को पढ़ते हैं। अच्छा, एक ड्रग है, ड्रग एक्ट्स ऑन ऑल स्टेज। इज प्राइमाक्वीन। ड्रग विच एक्ट ऑन ऑल स्टेज इज प्राइमाक्वीन। सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 4-अमीनो-क्विनोलोन्स। क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन की अगर बात करें तो सबसे पहले सिंथेसिस हम देखेंगे इसका। derived from quinolone न्यूक्लियस। और इसकी जो साइड चेन होती है डाई एथिल अमीनो ग्रुप की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहता है कि इट एक्यूमुलेट्स इन पैरासाइट फूड वैक्यूल। accumulate in parasite food vacuole, so it stops heme polymerization. it stops heme polymerization मतलब क्या होता है कि हीम को हीमोजोइन में कन्वर्जन होने से रोक देता है। अब अगर जो हीम अकेला रह गया, हीम अलोन इज टॉक्सिक फॉर पैरासाइट। हीम प्लस ड्रग का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। which is toxic। यूजेस कहाँ हैं इसके? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड इन एक्यूट मलेरिया। अगर ADRs की बात करें तो ADR सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें रेटिनोपैथी। मलेरियल ड्रग्स की थेरेपी चलने के बाद में आंखों की जांच कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी है तो आई एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट। और दूसरा होता है ईचिंग। रेजिस्टेंस आती है किसकी वजह से? ड्यू टू PFRCT, PFCRT जीन म्यूटेशन। दूसरी है एमिडोक्विन। ये कहाँ काम आते हैं? क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट फैल्सिफेरम में।
क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट फेल्सिफेरम में काम आती है। फिर है पाइपेराक्वीन। स्ट्रक्चर जो है क्लोरोक्वीन रिलेटेड, ये क्या करेगा, ब्लड स्टेज लेवल पे ही काम करेगा। एक्ट ऑन ब्लड स्टेज लेवल। फिर एल्कलॉइड्स की बात करते हैं। एल्कलॉइड्स आ जाते हैं। एल्कलॉइड्स एल्कलॉइड्स में है क्विनीन एंड क्विनिडीन। ठीक है, ये कहाँ से मिलते हैं हमें? चिंकोना बार्क। चिंकोना बार्क से हमें मिलते हैं क्विनीन एंड क्विनिडीन। यूज कहाँ कहाँ करेंगे इसका? हम यूज करेंगे फेल्सिफेरम मलेरिया में। एक तो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट में, एक फेल्सिफेरम मलेरिया। बट इफेक्टिव इन ऑल स्पीसीज। ऐसा नहीं है कि केवल इसी में है, इफेक्टिवनेस इसके सारे स्पीसीज में है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? ये क्या करता है कि पैरासाइट का डीएनए रेप्लिकेशन रोक देता है। पैरासाइट का डीएनए रेप्लिकेशन ये रोक देता है ना। एडीआर है चिंकोनिज्म। चिंकोनिज्म इसका एडीआर है, जिसमें टिनिटस और हेडेक और विजुअल डिस्टरबेंस। टिनिटस, हेडेक और विजुअल डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलता है। इसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ चिंकोना, वो होती है ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ चिंकोना इज ब्लैक वाटर फीवर। अच्छा, एक और बात है कि इट शुड नॉट बी यूज्ड विद मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन के साथ में करने से कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है। कार्डियक टॉक्सिसिटी शुड नॉट बी यूज्ड विद मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन और क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन और क्विनिडीन को आप साथ यूज करेंगे तो कार्डियक टॉक्सिसिटी का चांसेस हैं। मेफ्लोक्विन ही देख लेते हैं, मेफ्लोक्विन है क्या। अब मेफ्लोक्विन जो है क्विनोलोन, क्विनोलीन, मिथेनॉल है। क्विनोलीन मिथेनॉल है। ये कब काम में लेते हैं हम? मोस्टली हम काम में लेते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस फेल्सिफेरम, ऑफ क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट फेल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया। अगली आती है
हाइड्रोक्सी नेप्थोक्विनोन, हाइड्रोक्सी नेप्थोक्विनोन, अटोवाक्विनोन आता है उसमें। अटोवाक्विनोन आता है। अटोवाक्विनोन जो है ये है रैपिड एक्टिंग ब्लड सीजोंटोसाइड, है ना। अब इस सीजोंटोसाइड क्या होता है, एंटी मलेरियल होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन लीवर स्टेज। 8-aminocquinolone, 8-aminocquinolone में कौन सा आता था, प्राइमाक्वीन। ये हिपेटिक है ना, हिपेटिक स्टेज के अगेंस्ट इफेक्टिव रहता है। हिपेटिक स्टेज, रेडिकल केयर एंड प्रोफाइलेक्सिस, prophylaxis of Plasmodium vivax and oval। ADR की अगर बात करें हम तो hemolysis in G6PD deficiency, hemolysis in G6PD deficiency। फिर आता है पांचवा आर्टेमिनिन, आर्टेमिनिसिन, आर्टेमिनिसिन। ये क्या है, सस्क्वेट्रपीन लैक्टोन है, सस्क्वाटरपिन लैक्टोन, डिराइव्ड फ्रॉम आर्टेमिनिशिया, आर्टेमिसिया एनोवा। इफेक्टिव कहाँ है, अगेंस्ट इरेथ्रोसाइटेसिस। इरेथ्रोसाइट स्टेज के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये पैरासाइट की एसिड वैक्यूल में, पैरासाइट की एसिड वैक्यूल है उसके अंदर क्लीवेज करता है। किसका क्लीवेज होता है, क्लीवेज ऑफ एंडोपरॉक्साइड ब्रिज, एंडोपरॉक्साइड ब्रिज ऑफ आर्टेमिनिसिन, ओके, which is compound by heme iron। अब अगर क्लीवेज हो गया तो फ्री हीम रेडिकल निकलेगा और ये करेगा रैपिड पैरासाइट किलिंग। यूजेस की बात करें तो इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फैल्सिपेरम मलेरिया, और ये एसीटी में यूज होता है, आर्टेमिनिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी।
अगर रेजिस्टेंस से प्रिवेंशन करना है तो इट शुड नेवर यूज्ड अलोन। ठीक है, तो ये हमारे एंटी मलेरियल ड्रग्स कंप्लीट।